सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज तक उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया है ताकि हमारी प्रचार या कार्य आगे बढ़ सके। और जैसा हम जानता है कि हमारी फ़िलहाल हालत इतना ख़राब है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आगे नहीं बढ़ पाया और हम सब अपना घरों में रहने लगे। और यह भी हम कहने लगा कि घर में रहो, सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ्टी स्थान जो है बस हमारे घर। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन में चीज़ों को बहुत चेंज होने लगा, बहुत बदल हो गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वचन में हम जाने का पहले, दुनिया बदल होते रहेंगे, लेकिन जिस तरीक़ा से दुनिया बदल होगा वो हमारे लिए ख़राब भी हो सकता है। हम साइबर स्टेज में रहने लगे। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज में जो हम सामना किया हुआ है उसमें कोई भी ज्ञानी भी, डॉक्टर लोग भी परेशान होने लगा। और कोई भी आज का डेट में दुविधा, बहुत बड़ा दुविधा में हम गिरने लगा। इसलिए दुविधा यानी चीज़ों को हम जानकारी नहीं कर सकते, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये होने का मकसद क्या है, अगर ये होगा तो मैं क्या होगा। दुनिया परेशान हो गया मेरे प्रियो। जहाँ पे लोग इकट्ठा होता है, जहाँ पे लोग रहता है, वहाँ अभी जानवरों को रहने लगा। मान लो बाज़ार में हम लोग रहते हैं, ट्रेन स्टेशनों में लोग रहते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह। लेकिन आज का दिन में जहाँ लोग रहते हैं पहले, वहाँ जानवरों को रहने लगा। मतलब वक्त, सिचुएशन, स्थान, हर चीज़ चेंज होने लगा। दुनिया परेशान हो रहा है। इसमें सबसे पहला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो है, दुनिया परेशान होते समय अगर मैं भी परेशान हो जाए, उसमें क्या अंतर है? कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। अगर सच में मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो इसी समय ही है जहां हम खुश होना चाहिए। हम क्यों हमारी लड़ाई का कारण हम परेशान होने लगा। कोई लोग कहता है अगर कोविड-19 आया तो मैं क्या करूं। देखो किस चीज़ में हम परेशान हैं। हाँ, परेशान, अलग अलग प्रकार का परेशान है। यीशु मसीह परेशान था, गेतसेमनी में प्रार्थना किया था। किन लोग के लिए किया था? किन लोग के लिए परेशान था? केवल हम लोग के लिए। पर यीशु मसीह परेशान था ताकि हम सब शैतान के फानों में से बचा सको। इसलिए आज the scripture portion have been selected is from Gospel according to Matthew chapter 16 verses 13 to 15. I will not read out the whole passage but only the important focus. बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यीशु काइसरिया फिलिपी के देश में आकर अपना चेलों लोग से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यह पहला सवाल है। यीशु मसीह जब दुनिया में आया था, दो महत्वपूर्ण सवाल दिया था अपना चेलों लोग से। पहला सवाल क्या था? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और दूसरे सवाल उन्होंने कहा कि ताने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितानी एलिया और कितानी यिर्मयाह या नबियों में से एक है कहता है। फिर यीशु मसीह ने दूसरा सवाल पूछा। उसने
उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। यीशु मसीह ने सवाल पूछा। ये यीशु मसीह का सवाल जो है, धर्म विज्ञान में भी आज तक ये जवाब सही तरीका से कोई नहीं दे सकता। आज तक यीशु मसीह ये सवाल हम सब से पूछ रहा है, हम सभी पर पूछ रहा है। यीशु मसीह ने तुझसे पूछा, मुझसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहती हो? लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? देखो, हम सब कहते हैं कि मैं परमेश्वर से विश्वास करता हूं, यीशु मसीह विश्वास करता हूं, मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को आया, अपने आप को बलिदान किया था क्रूस पर, ताकि आनंद जीवन हम पा सके। हम सब बचपन से जान चुके हैं, हम सब ये सब चीज़ों को याद कर चुका है। लेकिन जो चीज़ हम याद करता वो जीविक है या कि नहीं, ये सवाल पूछना अपने आप से आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में हम दुनिया के साथ हम क्यों घबरा रहे हैं? योना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 पद में क्या लिखा था? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा पिता से विश्वास रखती हो मुझ पर भी करो, परमेश्वर आशीष करे। हम क्यों परेशान हो रहे? यानी जब हम परेशान होती है तो हम कुछ दुविधा में पड़ रहे हैं। यानी जब चीज़ों को अच्छी रीति से हम जानकारी नहीं करता, तब तक हम आज़ादी नहीं मिलता, खुश नहीं मिलता, आनंद नहीं मिल सकता है। जिससे आप विश्वास रखती है वो कौन है? अच्छी रीति से जानकारी करने का समय फिलहाल परमेश्वर हम सबको दिया है। ये मौका खामखा इस्तेमाल मत कीजिएगा। परमेश्वर का मकसद क्या है इसका पीछे? इतना बुरा सिचुएशन आने का मकसद क्या है? हम सब कहने लगा कि इतना बुरा समय हो चुका है, हम बाहर नहीं निकल सकता है, लॉकडाउन कब खुलेगा? किस चीज़ में हम परेशान हो रहा है पता नहीं। कोई लोग लगातार प्रार्थना करते हैं ताकि ये कोरोना वायरस से बच सके। मेरे प्रियो, मैं सही बता रहा हूं, अगर परमेश्वर का योजना है कि इस डिजीज में मर जाओ तो हम शिकायत नहीं कर सकते। आज के दिन में कौन खुश है? अक्सर ये सवाल आते हैं मन में, कौन खुशी मना सकता है? मेरे प्रियो, दुनिया आगे बढ़ते रहती है। हम जीवित परमेश्वर से विश्वास हुए लोग क्यों ना आगे हम बढ़ेंगे? हम क्यों खुश नहीं होंगे? किस चीज में हम परेशान हो रहे हैं पता नहीं। थियोलॉजी पढ़ते हुए लोग भी मैं प्रेरित देना चाहता हूं, प्रेरित करना चाहता हूं, परमेश्वर खुश नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का बातों को एक बार पालन कीजिएगा। अपना पाप से सही रीति से पछताव हो जाए ना, लगातार प्रार्थना करके भी परमेश्वर का हृदय छोटा है। हालेलुया। हम पाप से पैदा हुए लोग हैं। अक्सर हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर का माफ। सारी चीजों को चेंज हो चुका है। लोग इतना बड़ा दुविधा में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। साथ ही साथ हम भी दुविधा में गिरेंगे क्या? कंफ्यूजन में रहेंगे क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए कहता हूं, चमत्कार करते हैं, कार्य करते हैं, भूखा नंगे मदद सहायता करते हैं, सब ठीक है, लेकिन कोई उसका बारे में नहीं जानता। यीशु मसीह का पहचान अच्छी रीति से जानकारी करने वाला कोई नहीं है। कोई सोचता है हाँ शायद बपतिस्मा देने वाला योना है, कोई सोचता है शायद नबी यिर्मयाह है, कोई सोचता है
यह भी एलिया है। कोई सोचता है नहीं, नबियों में से एक है। शायद, हो सकता है, ऐसा बातों को कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब चीज़ों को हम जानकारी नहीं करते तब ऐसा बातों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। मान लो किसी ने पूछा, अच्छा मेरा दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो? शायद मैं बाहर जाऊंगा, शायद मैं चर्च में जाऊंगा। यानी तुम कहाँ जा रहे हो उसमें क्लियरिटी नहीं है। शायद तुम जा सकता है, ना भी जा सकता है। लेकिन हमारे विश्वास ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फेथ इज एश्योरेंस, एश्योरेंस जानकारी। जो चीज अच्छी रीति से हम जानकारी करते हैं ना, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास कभी भी नहीं हिलता है। परमेश्वर महिमा हो। मेरे प्रियो, काफी सालों से हम नाचे लुलू के साथ रहते हैं, सदा उपस्थित रहती है यीशु मसीह। साथ ही साथ उन लोग भी यीशु मसीह के संग उपस्थित रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में आंदोलन करते हैं। आंदोलन यानी किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज। उसमें अमीर गरीब, बड़ा नीचे, छोटा मोटा कुछ नहीं, सब बराबर है उसमें। तो क्या हो गया? कोई नहीं जानता। जैसा लोग यीशु मसीह के बारे में सोचता है, वैसा आज का डेट में भी सोचने लगा। हम कब तक ये टेस्टिमनी बायहात करेंगे कि डू यू बिलीव इन जीसस? हमारी अक्सर जवाब क्या होता है? यस, आई डू रियली बिलीव इन जीसस, आई एक्सेप्ट हिम एज माई पर्सनल सेवियर। हम बचपन से ये मेमोराइज कर चुका है, याद कर चुका है, हमारी खुबरी में है, हमारी हृदय में। लेकिन क्यों काम नहीं कर सकता? परमेश्वर ने मृत्यु नहीं दिया परंतु जीवन दिया है। हम सब लड़ रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी कहता है साथ में हम लड़ेंगे, एक दिन हम सब जीतेंगे। हाँ, हम सब साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते समय कोई ट्रेनिंग नहीं करते। ट्रेनिंग कब करते हैं? लड़ने का पहले ट्रेनिंग करते हैं, उसका बाद में जंग लड़ते समय में हम इस्तेमाल करते हैं हथियारों को। कैसा हथियारों को इस्तेमाल करेंगे वो जंग लड़ते समय कोई नहीं करते। जंग लड़ने का पहले ट्रेनिंग लेती है। ट्रेनिंग के बिना लोग जंग लड़ते समय मृत्यु प्राप्त किया जाता है। इसलिए हम कहां तक पहुंच गया विश्वास में, ये बिल्कुल नहीं पता। आज तक यीशु मसीह हम सब से पूछ रहा है, हम सभी को पूछ रहा है, किस एंगल से परमेश्वर को हम जानता है पता नहीं। कोई सोचता है नबी में से एक है, मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य भी ज्यादा कुछ ना कुछ है। कल एक बंदा मुझे कॉल किया, सवाल पूछा था, सर मैं परमेश्वर का उपस्थिति मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, परमेश्वर है ही नहीं बोला। और इस चर्चा में मैं केवल परमेश्वर ही इस्तेमाल करूंगा, भगवान इसका अर्थ जो है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। उसने पूछा था मुझे भगवान है या नहीं। काफ़ी सालों से मैं भटक रहा हूँ जानने के लिए, लड़ रहा हूँ, आज तक अच्छी रीति से जानकारी नहीं मिला, इसलिए मैं विश्वास करना बंद कर दिया है। भगवान ने, परमेश्वर ईश्वर ने बोला। मेरे प्रियो, जब चीज़ों को अच्छी रीति से जानकारी नहीं करता है, अलग सोच पैदा हो जाता है मन में। लोग सोचता है क्योंकि यीशु मसीह इतना बड़ा चमत्कार दिखाता है, मरे हुए लोग जीवन देके उठाया, कार्य करके इतना चमत्कार दिखाया,
गरीबों को सहायता किया, मदद किया। इतना योगदान यीशु मसीह ने लोगों के लिए दिया है जो हम आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ना कुछ तो है ये बंदा लेकिन कोई जानकारी नहीं है। हमारी विश्वास ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा हम सब देख चुका है, जान चुका है। पीके पिक्चर, पीके मूवी, अलग स्पेस से आया दुनिया में, रिमोट लेके आया था। ये रिमोट का द्वारा वो वापस जा सकता है। तो दुनिया में खो गया था, अब ना रिमोट ढूंढ ढूंढ के इधर उधर भटकने लगा। सब लोग कहने लगा हम थोड़ी ना जानता, ये भगवान जाने। तो भगवान कौन है करके भगवान ढूंढने लगा ताकि रिमोट हाथ में फिर वापस आ सको। तो अंत में क्या हुआ? रॉन्ग नंबर मिला। हमारी अंध रॉन्ग नंबर नहीं होना चाहिए, राइट नंबर होना चाहिए। हम खुश होना चाहिए। दुनिया खराब होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। हम सोचता है क्या कि एक ना एक दिन हमारी दुनिया ठीक होगा, उसका बाद में ये मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, स्विमिंग पूल के साथ में इतना मस्ती मजाक करूंगा। बिल्कुल सपना, ये ख्वाब देखना बंद कीजिएगा। जैसा बाइबल हम सिखाता है, जैसा बाइबल बताता है, डिजीज भी बढ़ते रहेंगे, समस्या बढ़ते रहेंगे। कहां में भी जाओ, जहां में भी जाओ, आनंद, खुश, सच्चाई नहीं मिलेंगे। जब तक यीशु मसीह हम अच्छे रीति से जानकारी नहीं करेंगे, तब तक जीवित परमेश्वर भी हो, हमारे लिए मृत्यु परमेश्वर भी हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरी सवाल पूछा यीशु मसीह ने, अच्छा अभी बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? परमेश्वर आशीष करे। तुम मुझे क्या कहते हो? मान लो जैसा हम पहले में बता चुका है कि काफी सालों से यीशु मसीह उन लोग का संग रहते हैं, साथ में खाते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं। पेत्रास ने इस प्रकार से जवाब दिया हुआ है। इसका प्रत्युत्तर में बहुत अच्छा लगता। ये हमारी विश्वास का फाउंडेशन भी होना चाहिए। पेत्रास ने क्या जवाब दिया था? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर आशीष करे। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का सच्चाई पहचान है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चाई पहचान है। ये सच्चाई पहचान यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चाई पहचान कोई नहीं जानकारी कर सकता, केवल पेत्रास ने जानकारी किया हुआ है। किस प्रकार से जानकारी प्राप्त किया था उसने? यीशु मसीह ने बताया था। क्या बताया था? सही जवाब, सही प्रत्युत्तर दिया तूने, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट किया हुआ है। हालेलुया। यही है महत्वपूर्ण चीज, जरूरी चीज यही है हमारी जिंदगी में। हम परमेश्वर को नहीं देख सकता इस शरीर आंखों ने, लेकिन सच में ये परमेश्वर जीवित है तो एक ना एक बार तो महसूस करना चाहिए ना मेरे प्रियो, या वो भी नहीं। इसलिए पौलुस ने कहता है, पहला कोरिन्थियन 12 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बिना पवित्र आत्मा कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। तू ही है मेरा प्रभु, महिमा हो तेरे। परमेश्वर इस गीत, इस वचन आशीष करे। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को प्रभु नहीं कर सकते। पहला जरूरी जो है पवित्र आत्मा हम सब छूना आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह जाने का पहले स्वर्ग में हमारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा है। जाने का पहले उसने हुक्म दिया है अपना चेलों लोग से,
मेरे प्रियो, ना यरूशलेम स्थान छोड़ के पवित्र आत्मा जो आने वाला वही इंतजार करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 22 पद में हम देख पाया जाता है कि पवित्र आत्मा लो करके, क्योंकि यीशु मसीह का कार्य जो है लगातार आगे बढ़ पाए। किन लोग ने करेंगे, किन लोग को करवाएगा? यीशु मसीह ने। अपना चेलो लोग ने यीशु मसीह का कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर का कार्य, मिनिस्ट्री आगे बढ़ाने के लिए, लगातार करने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? धर्म विज्ञान पढ़ना, थियोलॉजी, चर्च में जाना, अच्छा काम करना? बिल्कुल नहीं। इन सारे योगदानों को छोड़ो। सबसे पहला जरूरी जो है, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। परमेश्वर आशीष करे। रोमियो चैप्टर 8 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, जिसका संग या जिसका पास पवित्र आत्मा नहीं है वो जीवित परमेश्वर के लोग नहीं हो सकता। हम सब अपने आप को सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह से विश्वास हुए लोग हैं, जीवित परमेश्वर से विश्वास हुए लोग हैं, लेकिन अंतर क्या है? ना बोल के करके हम नहीं दिखा सकते क्या? क्यों हम डर रहा है? पता नहीं। गीत इस प्रकार से लिखा हुआ है, आंधी आने दो तूफान, आंधी आने दो तूफान। क्या प्रेरित है यार, क्या चैलेंज है। आंधी आने दो, संकट क्लेश से तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। मेरे प्रियो, संकट क्लेश तो आते रहेंगे। ये काय का सोच है यार, काय का कल्पना है? क्या ख्वाब देख रहा है? नहीं, जो दुनिया ने नहीं देख सकता या सुन सकता, वही देख सकता है, वही सुन सकते हुए लोग हैं जो इस प्रकार का गीत बना सकता। इसलिए मेरे प्रियो, एक तरफ में सोचो तो एकदम आसान काम है, दूसरी तरफ में सोचो एकदम मुश्किल काम है। यीशु मसीह या परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध होता है, या ये संबंध बनाना, कभी हम सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, कभी हम सोचता है ये तो बहुत आसान काम है। क्योंकि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे हृदयों में, हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना हम उसको बता सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर महिमा हो। इसलिए आज का दिन में मैं भी स्वयं से सोचने लगा कि अचानक कुछ भी हो ज़िंदगी में, सच में तहे दिल से मैं बता रहा हूँ, बेशक परमेश्वर से सच में मुलाकात करूँगा। जो काम आज तक मैंने जैसा मैं करना चाहिए वैसा नहीं कर पाया, सारे चीज़ों को परमेश्वर का सामने एक दिन में सारे चीज़ों को बताऊँगा करके। जब हमारे अंतिम समय के बारे में सोचते तो खुश भरती है ज़िंदगी में। परमेश्वर महिमा हो। पितरास के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये व्यक्ति अनपढ़ है,
जैसा हम पढ़ते वैसा वो नहीं पढ़ते। उसका काम क्या था, बस मछली पकड़ो, समुंदर में जाओ मछली पकड़ो, रात भर दिन भर। उन लोग में से उन लोगों को यीशु मसीह ने अपना चेलों लोग के लिए बुलाया है। हाँ, यीशु मसीह के पीछे तो आया, लेकिन जिस तरीका से यीशु मसीह का पहचान जानकारी किया ना, किसी ने मदद नहीं किया। उनका चमत्कारों को देख के अंदाजा नहीं दिया उसने, अपना कल्पना नहीं दिया, परंतु परमेश्वर इन बातों को उस पर प्रकट किया हुआ है। परमेश्वर महिमा हो। इसलिए पॉल सेंट्रल थियोलॉजी जो है, क्रूस यीशु पर, इन क्राइस्ट यीशु पर मैं धार्मिक हूं केवल यीशु मसीह का कारण। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पहचान, यीशु मसीह और हमारे बीच में जो संबंध है, अच्छी रीति से जांचो सच में संबंध है कि नहीं। पिछले हफ्ता में हम गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान दिवस यानी यीशु मसीह जी उठा, ये दिन हम मनाया अपना घरों में। हम सब जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर जराया था, यीशु मसीह ने खून बहाया था। केवल खून नहीं, खून के साथ पानी भी था। मेरा सोच क्या था उसमें, क्या मेरे मन में आया था, क्यों खून बहाने लगता? वही है ना, खून बहा के भी यीशु मसीह हम सबको नहीं बचा सकता क्या? अंग्रेजी में द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड कहते हैं। ये जरूरी क्या है? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर ना बहाएंगे, अगर यीशु मसीह का खून नहीं निकलेंगे तो सही संबंध नहीं बना पाएंगे। मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर और हमारे बीच इतना बड़ा अंतर हो चुका है, फिर हम वापस लाना उसका कार्य था। केवल सामने में वापस नहीं करवाया, परंतु हमारी बीच में संबंध बनाया है। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का अर्थ जो है क्या है? पिता और बेटा, पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध है? अंग्रेजी में कहता है ब्लड रिलेशनशिप। सच्चाई पुत्र, सच्चाई बच्चा, सच्चाई पुत्र पुत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे जरूरी जो है खून या लहू। खून नहीं निकलेंगे तो सच्चाई पुत्र पुत्री नहीं बन सकता। केवल यीशु मसीह ने जो खून बहाया, केवल उस खून का कारण हम परमेश्वर का पुत्र पुत्री बन चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर महिमा हो। इसलिए मेरा प्रियो, ये सच्चाई जानने को प्रयास करो। लोग किस चीज में अभी मर रहे हैं, हम क्या करेंगे ताकि कोरोना वायरस का मेडिसिन पाए? अभी तक तो नहीं मिला। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लोग मर रहे हैं। दुनिया तो बदल होते रहेंगे, इसका अनुसार हम नहीं बदलना चाहिए। जब दुनिया परेशान होती है, हमारे लिए खुश होना चाहिए। जो चीज़ दुनिया ने महसूस नहीं कर सकता, वो चीज़ हम महसूस करने को प्रयास करेंगे, अपने आप को इजाज़त करेंगे, परमेश्वर को इजाज़त देंगे, ताकि हमारे हृदयों में आके जैसा वो चाहता है वैसा हम छू सके या अपना कार्य कर सके। पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ करके परमेश्वर को हम वेलकम करेंगे।
तब परमेश्वर हम सबको छुएंगे। थियोलॉजी भी पढ़ो, धर्म विज्ञान भी पढ़ो, डॉक्टर पढ़ो, ये पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जब तक ये परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो पवित्र आत्मा छूना जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं होने वाला। दुनिया के साथ साथ हम सब व्याकुल में पड़ेंगे, दुविधा में पड़ेंगे, हम रोएंगे, मरेंगे। हमारी ज़िंदगी में अंतर कुछ भी हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, तही दिल से सोचो, जैसा पितरास से जो प्रकट हुआ था, हम सभी पर भी प्रकट होना आवश्यकता है। हम सब अपने आप से जांचेंगे, हम सब अपने आप से जांचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई बोलता है इतना खराब समय क्यों परमेश्वर दिया है? मैं तो कहता हूँ ये खराब समय नहीं है, सबसे अच्छा समय है ज़िंदगी में, ताकि परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध है वही अच्छी रीति से जा सको और हमारी विश्वास इससे भी ज़्यादा ताकत बना सको और विश्वास में हम आगे बढ़ सको। एक ना एक दिन इस दुनिया नाश हो जाएंगे, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर इस जगत ऐसे प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र यीशु मसीह दिया, उन पर कोई भी विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। दुनिया तो नाश हो जाएंगे, दुनिया जगत नाश हो जाएंगे, लेकिन हम सब जो लोग परमेश्वर से विश्वास करते हैं कभी भी हम नाश नहीं होंगे, परंतु आनंद जीवन परमेश्वर ने हम सब हृदय में रखा हुआ है। ये शरीर जो है एक दिन मृत्यु प्राप्त किया जाएगा, लेकिन हमारे हृदय में जो आनंद जीवन परमेश्वर ने दिया है सदा सदा के लिए नाश नहीं हो पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर महिमा हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी चर्चा समाप्त करने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अनुपम खेर ने पिछले हफ्ते में जॉनी लीवर को कॉल किया था, क्योंकि हम सब जानता है कि जॉनी लीवर तो जोकर है, लोगों को हंसाता है, हंसी मजाक करते हैं। खास करके फ़िलहाल हमारी हालत इतना ख़राब है कि हम सब अपना घरों में रहने लगे और कुछ भी हम नहीं कर पाए, लोग परेशान में मर रहे हैं। तो अनुपम खेर ने उससे पूछा ताकि कुछ आइडिया लेके लोगों को 1-2 सेकंड के लिए हंसा सको। उसने पूछा, जॉनी भाई हम क्या करें ताकि लोगों को 1-2 सेकंड के लिए हंसा सको? जॉनी लीवर ने ऐसा जवाब दिया था, मैं जॉनी लीवर का प्रत्युत्तर में बहुत अच्छा लगता हूँ। क्या बताया था? लोग जब सच्चाई पता चल जाता है ना तब खुश होता है। सच्चाई खुश, सत्यम सच्चाई पाया जाता है। सच जब पता चलता है तब लोग खुश मिलता है, सच्चाई खुश, शुद्ध खुश पाया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह जानकारी नहीं करेंगे तब तक सच्चाई खुश नहीं पाएंगे। यीशु मसीह जानकारी करने के लिए पवित्र आत्मा ज़रूरी है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हम अपने आप से खुलना ज़रूरी है। 99% भी नहीं चाहिए परमेश्वर, 100% चाहिए। किसी बंदा को पूछो अपना वाइफ से कितना % चाहता है कि वो तुमसे प्यार करे, वो बोलेगा 100%। कोई बोलेगा, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा 99%। 1% किन के लिए?
प्यार में 99 नहीं होता, 100 में 100 होता है। परमेश्वर का चाहत, कितना % से परमेश्वर को प्रेम करो, 100% चाहिए। हम भी खास करके परेशानी समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी समस्या जो है परमेश्वर ने 99% ठीक कर दे, 1% तो मैं करूँगा, हम थोड़ी ना इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। 100 में 100 चाहिए मेरे प्रियो। संपूर्ण मन से जब हम अपना हृदयों को खोलेंगे ताकि पवित्र आत्मा आ सके, तब पवित्र आत्मा हम सबको छुएंगे। जब तक पवित्र आत्मा हम नहीं छुएंगे, तब तक यीशु मसीह को जानकारी नहीं करेंगे। जब तक हम जानकारी यीशु मसीह को नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई, आनंद और खुश नहीं पाएंगे। इस प्रकार से कहता है यीशु मसीह ने, मैं मार्ग, सत्य और जीवन है। सत्य और जीवन है। जिंदगी में सबसे ज़रूरी है इन 3 चीज़ों को, मार्ग, सत्य और जीवन। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा छूना या पवित्र आत्मा ग्रहण करना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं। ये ग्रहण करने के लिए सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी जो है, हम खुद ऐसा जानकारी करना चाहिए कि सबसे अनपवित्र व्यक्ति, अनपवित्र इंसान मैं हूँ, सबसे पापी मैं हूँ करके पछताव करके आंसू निकल कर प्रार्थना करो परमेश्वर से। तब पवित्र आत्मा तुझ पर जीवित वचनों को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह पापी लोग से प्रकाशित करता है। जब हम अपने आप को मानता है कि मैं पापी हूँ, अनपवित्र इंसान हो करके पछताव के साथ जब हम प्रार्थना करती है, तब पवित्र आत्मा हम छूती है। जब पवित्र आत्मा छूती है तो यीशु मसीह कौन है, ये सवाल सही रीति से हम जानकारी दे पाएंगे, यानी अच्छी रीति से उसका पहचान हम जानकारी करेंगे। जब यीशु मसीह जानकारी करेंगे, आनंद, सच्चाई आनंद या शुद्ध आनंद और खुश पाएंगे। हम नहीं घबराना चाहिए, हमारी मन बिल्कुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। जैसा लोग सोचता है परमेश्वर शायद हम छोड़ के चला गया है। खुद वादा किया है उन्होंने कि अनाथ से मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सदा सदा आज तक परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहती है। आए हम सब प्रयास करके परमेश्वर को उपस्थिति महसूस करें। परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। एक गीत गाना चाहूँगा। इस गीत के द्वारा हम सब अपने आप को जांचेंगे और इजाज़त पवित्र आत्मा को देंगे ताकि हम सब पवित्र आत्मा ने छू सके। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा।
हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। परमेश्वर हम सबके लिए आशीष करे।